अफ्तारी के लिए और टी स्नैक्स के लिए ट्राई करें ये बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। इस रेसिपी को बनाने के लिए मीडियम साइज़ के आलू ले लेने हैं। इनको अच्छे तरीके से धो लेना, इनका छिलका बिल्कुल रिमूव नहीं करना। और इसको बनाने के लिए वुडन स्टिक का इस्तेमाल करना है जो कि आम मार्केट में अवेलेबल है। फिर इसको पोटैटो के अंदर आपने इस वुडन स्टिक को पास करना है, थोड़ा सा जोर लगा के, क्योंकि थोड़ा सा अगर बड़े साइज़ के पोटैटो होंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने। और दबा के अच्छे तरीके से अगले सिरे तक ये वुडन स्टिक को लेके जाना है। और सबसे अहम मरहला जो है वो है इसकी कटिंग, वो भी बगैर मशीन के घर पे करेंगे। तो इसके लिए आपने अपनी छुरी को सिरे से लेके तो लास्ट तक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए सर्कल शेप में आपने नीचे तक इसकी कटिंग करनी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं तो आपने अपने नाइफ को रोकना नहीं है, वरना इसकी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी और इसके रिंग्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने बिल्कुल बारीक बारीक से शेप में रिंग्स को काटते जाना है यहाँ तक कि नीचे सिरे तक, फिर आपने स्टॉप कर देना है। और ये जो रेसिपी है ये 3 नामों से ज़्यादा मशहूर है, जिसमें है टर्नाडो पोटैटो, ट्विस्टर पोटैटो और शेपर्ड पोटैटो। आपने कमेंट्स करके बताना है कि आप किस नाम से इसको जानते हैं, क्या आपने ये ट्राई की है। तो अगर नहीं की तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर जैसे इसकी कटिंग हो जाए तो आपने वुडन स्टिक के ऊपर इन तमाम रिंग्स को फैला लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से फैला लेना है। फैलाने के बाद तमाम पोटैटो की कर लेंगे कटिंग। और ये देखें ज़बरदस्त सी कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल अंदर से टूटा नहीं है। मैं दोबारा से आपको एक और आलू की कटिंग करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से एक आलू लेके उसको ऊपर से घुमाते हुए सर्कल शेप में नीचे तक इसकी कटिंग करते जाना है। जैसे ही इसकी कटिंग हो जाए तो इसको फैला लेना है वुडन स्टिक के ऊपर। 1-2 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकेंगे। अगर ना कर सकें तो वीडियो को आपने बार बार देखना है और फिर आपको इसकी कटिंग करनी कोई मुश्किल नहीं लगेगी। कटिंग करने के बाद इसको वुडन स्टिक के ऊपर सही तरह से रिंग्स को अलग अलग कर लेना है। और करने के बाद ये देखें 3 से 4 पोटैटो की इसी तरह से कटिंग कर ली है। वैसे इसके लिए मार्केट में मशीन भी है, लेकिन बगैर मशीन के आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और इससे भी ज़रूरी काम, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह की इफ्तार और सहर की अमेजिंग सी रेसिपीज़ के लिए। कटिंग करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जितने भी ये हमने पोटैटो की कटिंग की है इनको पानी के अंदर डिप कर लेना है। इस टिप को आपने स्किप नहीं करना, वरना सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। डिप करने से ये होगा कि जो आलूओं का कलर है ना वो ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया तो वो रेसिपी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। तो इसको साइड पे रख देंगे और इसका करेंगे बैटर तैयार। इसकी कोटिंग करने के लिए 2 कप मैदा लेके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ऑर्गेनो और ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे। और एकदम से पानी आपने ऐड नहीं करना, वरना गुट्टी या लम्स बन जाएगा तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगी रेसिपी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे कोटिंग जो है वो पोटैटो के ऊपर सही तरह से स्टे कर सके। अगर रनिंग फॉर्म में होगी तो जो फ्राई करते हुए बिल्कुल सही कुरकुरे और यमी नहीं बनेंगे। इस तरह फिर तमाम जो कोटिंग तैयार की है वो पोटैटो के ऊपर अप्लाई कर देंगे और 3 से 4 दफ़ा इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और रिंग्स को घुमा घुमा के फिर इसको आपने अप्लाई करना है, कोट करना है, ताकि तमाम आलूओं के ऊपर सही तरह से कोट हो जाए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है। अगर नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा और किस इलाके या जगह से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। अब सबसे अहम मरहला है इसको फ्राई करने का। जी, इसको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा आप पहले इसमें बटर तो गिरा के देखें, अगर तो सही बुलबुले बन रहे इस मीन कि ये ठीक है। मीडियम से लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। एकदम से अगर ज़्यादा फ्लेम हुआ तो जो पोटैटो हैं ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इनको आपने जैसे ही
तेल में फ्राई करना है। तो इसको 2 से 3 मिनट आपने वैसे ही रहने देना है जहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, फिर इसकी साइड्स चेंज करनी है। अगर आपने इनकी साइड जल्दी चेंज कर दी तो जिसके ऊपर कोट किया हुआ है वो जल्दी उतर जाएगा, ठीक है। और जो रेसिपी का जो असल जो ट्विस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियम से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और इतने मज़ेदार से ये टर्नेडो, ट्विस्टर और सेपरल पोटैटो बनेंगे कि आप अपना हाथ रोक ही नहीं सकेंगे। बच्चे तो बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। और इसको आप ग्रीन चटनी, इमली की चटनी या केचप के साथ सर्व करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और इजी टू मेक है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। तो ये देखें हमारे ढेरों सारे सेपरेट पोटैटो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसको आप इंजॉय कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर देना है इस तरह की यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बच्चों को तो केचप के साथ आप सर्व करें तो बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।